नमस्कार दोस्तों, मैं शांग गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने चैनल एसकेजी मैथमेटिक्स में। आज लेक्चर 5 है आपका और आज मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा क्रॉस प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट जो आपको मैंने टॉपिक पढ़ाया था उस पर आज क्वेश्चंस होंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस लाया हूँ आपके लिए, तो बने रहिए। और आपने अगर आप पहली बार वीडियो देखा है ये तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को भी विज़िट करिए। अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है आपके लिए लाया हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड। एक वेक्टर निकालना है हमें जिसका मैग्नीट्यूड दिया है हमें 10√3 यूनिट्स। ठीक है, और जो कि क्या है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, एंड माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, तो आप पहले तो वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, माइनस आई के कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, तो इसको बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लीजिए। पहले तो देखिए बोला क्या गया है, एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है हमें। ठीक है, और बोला गया है उसका डायरेक्शन किस तरफ है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ये दो वेक्टर्स। ठीक है, तो मैंने आपको जब समझा रहा था ये वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको बोला जाए कि एक वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स, मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो उसका क्या निकालना है आपको, सिंपली आपको निकालना है एन कैप। ठीक है, एन कैप निकालेंगे कैसे आप, देखिए बोला गया परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर्स ये एन ये। ठीक है, तो आप मान लीजिए ए वेक्टर ये है, एक वेक्टर बी ये है, तो उसका एन कैप निकालना है जो कि परपेंडिकुलर होगा इस तरीके से। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर निकालना है ए क्रॉस बी। ठीक, पहले तो ए क्रॉस बी निकालिए। ठीक है, ए क्रॉस बी निकालेंगे कैसे, डिटर्मिनेंट वाले तरीके से, आई कैप जे कैप और के कैप लिख लिया। अब इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो लिखना है। पहले कौन सा है हमारा ए कैप। ठीक है, ए वेक्टर, तो 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। ठीक है, अब उसके बाद क्या है बी वेक्टर, तो -1 प्लस 3 और ये 4। ठीक, तो अब इसको निकाल लेते हैं आई कैप। देखिए तो आई कैप, अब ये वाला सॉल्व करना है हमें, इसको छुपाइए ये वाला सॉल्व करना है। 4 2 जा 8 -3। ठीक, माइनस जे कैप, माइनस क्यों होगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन लगता है। ठीक है, आपको पता होगा डिटर्मिनेंट्स में आपको माइनर्स और कोफैक्टर्स पढ़ाए गए होंगे, तो आपको बताया गया होगा ये चीज़ नेगेटिव क्यों होता है। ठीक है, नेगेटिव में अब इसको बंद करना है, ये और ये वेक्टर, तो 4 1 जा 4 माइनस, अब यहाँ -1 है तो -1 इंटू -1, तो ये -1 में आ जाएगा। ठीक, अब प्लस के कैप। ठीक है, ये के कैप इसको, तो अब इसको सॉल्व करना है, 3 1 जा 3 और नेगेटिव साइन और उसके साथ -2, तो ये आ जाएगा। आपको यहाँ प्लस माइनस में गलती नहीं करनी। ठीक है, 8 -3 5 आई कैप। ठीक है, और यहाँ पर 4 -1 तो +1, तो 4 + 1 5, तो -5 जे कैप। ठीक है, क्योंकि बाहर भी माइनस था। अब इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 माइनस और -2, तो 3 + 2 हो जाएगा, तो +5 के कैप। ठीक, तो ये तो बात आई, हमारा हो गया है ए क्रॉस बी वेक्टर हो गया ये। ठीक है, ये हमारा ए क्रॉस बी वेक्टर निकल के आया। हमें निकालना क्या था, परपेंडिकुलर टू द ए क्रॉस बी और मैग्नीट्यूड ये। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन में हमें, इसी वेक्टर की डायरेक्शन में हमें जो है यूनिट वेक्टर निकालना। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, एन कैप निकालना था हमें, तो ये देखिए ए क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। मैंने आपको ये सेम फॉर्मूला लिख के बताया है पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो एन कैप कैसे निकलेगा आपका, देखिए ए क्रॉस बी मतलब 5 आई कैप -5 जे कैप +5 के कैप। ठीक, ये अपॉन में मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, कुछ नहीं करना है आपको, अंडर रूट लिखिए, जितने भी हैं इनको स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। 5 स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर, कोई बात नहीं है अगर आप माइनस लगा देंगे, -5 का होल स्क्वायर होके प्लस में हो जाएगा। ठीक है, +5 का स्क्वायर। ठीक, तो
ये क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 प्लस 25 125 आ जाएगा, ठीक है। और 125 क्या होता है 25 इंटू 3, ठीक है। तो 5√3 आएगा नीचे, ठीक है। तो ऊपर क्या आएगा 5i कैप माइनस 5j कैप प्लस 5k कैप अपॉन 5√3, ठीक है। अब ये डिवाइड कर देंगे आप, 5 से कट जाएगा सब कुछ, तो i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ठीक है, अपॉन √3, ठीक है। ये तो रहा हमारा n कैप। अब निकालना क्या था, जो हमें आंसर निकालना था वो क्या निकालना था, वेक्टर निकालना, जो कि मैग्नीट्यूड ये। तो हमारे पास एक वेक्टर को कैसे लिखते हैं, मान लीजिए वेक्टर है ए वेक्टर है, ठीक है। तो ये किससे मिलकर बना होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है उसका मॉड ऑफ ए, और डायरेक्शन होता है उसका ए कैप, ठीक है। मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ ए और डायरेक्शन ए कैप। ऐसे ही देखिए एन कैप कैसे निकालते हैं हम, एन कैप वेक्टर एन अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर एन। तो मैं अगर हम इसी वेक्टर की बात करेंगे तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो जाएंगे आपस में, ये वही चीज़ तो लिखी मैंने, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। तो हमें जो वेक्टर निकालना था, ठीक है, मान लीजिए वो सी वेक्टर था कोई, तो उसका मैग्नीट्यूड हमें दिया है 10√3, ठीक है। और डायरेक्शन हमें एन कैप निकाल लिया है हमने, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप अपॉन √3। तो √3 कट जाएगा, 10 बाहर रखेंगे, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए दिख रहा होगा आपको, विजिबल होगा, ठीक है। 10 बाहर रखेंगे और आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, यही आंसर हो जाएगा हमारा। और यही मान लीजिए वेक्टर सी माना होगा हमने, तो नहीं भी मानेंगे कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था आपका ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको वहाँ आंसर दे दूँगा। कोई भी अगर अगर आपका पॉइंट लैप्स हो जा रहा है, कुछ भी छूट जा रहा है, नहीं आ रहा है आपको समझ में, तो आप बताइए ज़रूर कमेंट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही बेहतरीन है। ये जो पिछला वाला क्वेश्चन था, ठीक है, वो भी जो है आपका लगभग बीएचयू में ऐसा ही क्वेश्चन सेम आया था एक बार, इसीलिए मैंने आपको वैसा ही वाला क्वेश्चन पुट अप किया है, ठीक। अब चलिए बात आती है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपको ए वेक्टर दिया है एक आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, और बी वेक्टर दिया है आपको 3i कैप माइनस 2j कैप, ठीक है, प्लस 7k कैप, और सी वेक्टर दिया है, बहुत वेक्टर दिए हैं इसमें, ठीक है, 2i कैप माइनस जे कैप, ठीक है, और प्लस 4k कैप, ठीक है। ये 3 वेक्टर आपको दिए हैं ए बी सी। तो हमें चौथा वेक्टर फाइंड करना है, देन फाइंड वेक्टर डी। एक वेक्टर डी है उसको फाइंड करना है हमें, जो कि विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है वो वेक्टर, ठीक है। और क्या बोला है, एंड सी डॉट डी इज इक्वल टू 15, ठीक है। और इस वेक्टर के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट जो दिया है, इसी वेक्टर के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट क्या है 15 है, ठीक है। इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ठीक, और इस वेक्टर के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट क्या है 15 है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए ऐसा ही क्वेश्चन एक बार बीएचयू में आया है, ठीक है। और इसको आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे, बहुत आसानी से आपका मैथ का पोर्शन निकल जाएगा, ठीक है। देन फाइंड वेक्टर डी विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी एंड सी डॉट डी इक्वल टू 15। तो परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी दिया है, तो ए क्रॉस बी आपको निकालना है, सिंपल सी बात है, आप ए क्रॉस बी निकाल लीजिए, ठीक है। ए क्रॉस बी आप कैसे निकालेंगे, वेक्टर वही डिटर्मिनेंट वाले मेथड से आई जे के लिखिए, ठीक है। सबके दोनों के कोफिशिएंट लिख लीजिए, जो पहले है उसको पहले लिखेंगे 1 4 2, और यहाँ बीच में क्या है 3 -2 और 7, ठीक है। चलिए मैं निकाल देता हूँ, आपको निकालना आता ही होगा, ठीक है, जल्दी से निकाल देता हूँ। 7 4 जा 28, ठीक है, प्लस 4 2 2 जा 4, और यहाँ नेगेटिव होगा लेकिन यहाँ माइनस साइन एक और है तो प्लस हो जाएगा वो, ठीक है, माइनस जे कैप, ठीक है, यहाँ माइनस से नेगेटिव साइन आएगा। 7 1 जा 7, 3 2 जा 6, ठीक है, प्लस के कैप, ठीक है। तो -2 और माइनस में 4 3 जा 12, ठीक है। तो 28 प्लस 4 क्या हो जाएगा आपका 32, आई कैप माइनस जे कैप, 7 - 6 क्या 1 हो जाएगा, और -1
तो माइनस जे कैप, और ये -14 के कैप। ठीक, अब बोला गया है कि ये जो वेक्टर है ये परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी के। ठीक है, तो परपेंडिकुलर है तो मान लीजिए ए क्रॉस बी वेक्टर कि ये परपेंडिकुलर है, तो मान लीजिए जो डी वेक्टर है वो इसके पैरेलल होगा ए क्रॉस बी के। देखिए वेक्टर ए ये है, ठीक है, वेक्टर बी ये है। ठीक, जो डी वेक्टर है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये डी वेक्टर ए क्रॉस बी थोड़ा नहीं बोला गया है कि डी वेक्टर ए क्रॉस बी नहीं है, इसके परपेंडिकुलर है, मतलब इसी के प्लेन के कहीं परपेंडिकुलर है। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए डी वेक्टर यहाँ से ऐसे है। ठीक है, और ए क्रॉस बी ये आएगा हमारा आपका। ठीक है, डी वेक्टर ये है, ए क्रॉस बी ये आएगा, तो ये जो डी वेक्टर है आपका ये ए क्रॉस बी के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको आसानी से। तो डी वेक्टर इज़ पैरेलल टू ए क्रॉस बी। और फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बिल्कुल समझाया था कि अगर कोई वेक्टर आपस में पैरेलल है तो वो समटाइम्स लैम्डा टाइम्स हो जाता है। तो डी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी। ठीक, फिर से समझा देता हूँ मैं आपको यहाँ पर, यही यहाँ पर की पॉइंट था। देखिए क्योंकि आपको यहाँ पर क्या है, सी डॉट डी दिया है आपको, तो आपको यहाँ पर डी वेक्टर पता होना चाहिए कोई एक क्वांटिटी में। ठीक है, आपको वहाँ पर कोई एक वेरिएबल में आपको लाना है डी वेक्टर, और उसी वेरिएबल को निकाल के आपको डी वेक्टर मिलेगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर डी वेक्टर आपने देखा कि ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है ये वेक्टर डी वाला। ठीक है, तो ए क्रॉस बी आपने निकाल लिया, ए क्रॉस बी ये हो जाएगा आपका, और डी वेक्टर मान लीजिए कहीं परपेंडिकुलर है इसी के ए क्रॉस बी के, तो वो पैरेलल हो जाएंगे आपस में। ठीक है, तो डी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी। ठीक है, तो लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी लिख देते हैं, 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप। ठीक, ये निकला आपका। ठीक, अब यहाँ पर आए आप यहाँ पर ये यूनिट वेक्टर निकालने मत बैठिएगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर नहीं निकालना है आपको, यहाँ पर वेक्टर डी निकालना है आपको जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो डी वेक्टर आपका ये हो गया। ठीक है, तो अभी डी वेक्टर आया नहीं है, ये लैम्डा टाइम्स है कुछ इस वेक्टर के ए क्रॉस बी के। ठीक है, तो अब डी वेक्टर के साथ आपका सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, 15 दिया है। सी डॉट डी सिंस सी डॉट डी इक्वल टू 15। ठीक, सी डॉट डी आपको क्या दिया है, 15 दिया हुआ है, तो चलिए भाई 15 दिया है, निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सी डॉट डी आपको 15 दिया हुआ है, तो वेक्टर सी क्या है आपका, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक, ये लिखा मैंने आपका। ठीक है, डॉट डी वेक्टर ये है 32 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप माइनस 14 लैम्डा के कैप। ठीक है, ये आ गया आपका। तो चलिए डॉट प्रोडक्ट निकालना मैंने आपको बताया था, कंपेयर कर लीजिए आई कैप जे कैप और मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। तो 32 इंटू टू क्या हो जाएगा आपका, 32 इंटू टू हो जाएगा 64, और लैम्डा भी हो जाएगा साथ में ये वाला, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 इंटू लैम्डा लैम्डा। ठीक है, और यहाँ पर माइनस 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 और प्लस नेगेटिव हो जाएगा, 14 फोर जा 4 फोर जा 16, एक उधर 56 आ जाएगा, 14 फोर जा 56। ठीक है, और साथ में लैम्डा। ठीक है, इक्वल टू 15। ठीक, अब इनको ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे क्या आएगा आपका, 6 4 5 6 5 11 1 उधर। ठीक है, 6 6 12 121 लैम्डा इक्वल टू 15। ठीक है, अब ये शायद आपका 3 से या 3 से नहीं कटेगा, चलिए लैम्डा इक्वल टू 15 अपॉन 121। ठीक है, ये आएगा आपका 14 फोर से आपको 56 ही आता है, देख लेते हैं, 4 4 जा 16, एक उधर जाएगा आपका, 4 1 जा 4, हाँ 56 ही आएगा। ठीक है, नेगेटिव में, सॉरी 121 नहीं आएगा आपका ये, क्योंकि ये नेगेटिव में है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वही मैं कहूँ यहाँ पर गड़बड़ आ रहा है कुछ। ठीक है, तो आपका ये आंसर क्या आएगा, देखिए ये 65 लैम्डा हो जाएगा माइनस 56 लैम्डा इक्वल टू 15। ठीक, तो 15 में से 6 जाएगा, 9 बचेगा, और 5 में से 5 0, तो 9 लैम्डा इक्वल टू 15। तो लैम्डा इक्वल टू ये 3 से कट जाएगा, 3 5 जा, और ये 3 3 जा, तो 5/3 आएगा लैम्डा आपका। ठीक है, लैम्डा 5/3 आ गया, तो डी वेक्टर भी आपका आ गया। डी वेक्टर क्या दिया था, लैम्डा टाइम्स दिया था ए क्रॉस बी, तो ये लैम्डा
लैम्डा की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे आप 5/3 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप। ठीक है, ये हो गया आपका डी वेक्टर। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको निकाला है ये डी वेक्टर। ठीक है, अगर आपको लैम्डा दिखाना हो तो दोबारा देख लीजिए। 65 माइनस 56 लैम्डा तो 50 इक्वल टू 15, तो ये 9 आ जाएगा। 9 लैम्डा इक्वल टू 15, तो 3 से आप डिवाइड कर देंगे, 3 3 जा 3 5 जा। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू 5/3 आ जाएगा आपका। 5/3 आ जाएगा, उसको लैम्डा को यहाँ पर रख देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपका वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है लैग्रांज आइडेंटिटी के ऊपर। ठीक है, और बीएचयू ने भी इस पे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ए डॉट बी अगर आपका दिया है, मान लीजिए सेम वैसे ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसमें कोई भी आपको दिमाग नहीं लगाना है, केवल आपको फॉर्मूला आता होना चाहिए, आपका हो जाएगा। ए डॉट बी फाइंड करना है आपको। ठीक है, कब फाइंड करना है, जब आपको ए डॉट बी फाइंड करना है जब आपको मॉड ऑफ ए दिया हुआ है 2 के बराबर, मॉड ऑफ बी दिया है आपको 5 के बराबर। ठीक है, मैग्नीट्यूड दिया है दोनों वेक्टर का, और ए क्रॉस बी का मॉड दिया है यानी मैग्नीट्यूड दिया है 8 के बराबर। तो आपने लैग्रांज आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ए क्रॉस बी मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये आपने पढ़ा था। तो बस आपको ये निकालना है, ये तीनों चीज़ दी हुई हैं, सॉल्व करना है सिंपल। 8 दिया, 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, 8 दिया, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ठीक है, इक्वल टू मॉड ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, डॉट बी का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर, तो ये इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ चला जाएगा। ए डॉट बी, ठीक है, होगा होल स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64, तो ए डॉट बी, ठीक है, ये होल स्क्वायर इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 36 के बराबर आएगा। देखिए आप माइनस करेंगे, ठीक है, 36 आ जाएगा। तो ए डॉट बी क्या आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लीजिए आप। 36 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 6, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा आंसर था आपका क्वेश्चन, ये आपको अपने आप भी कर लेना चाहिए था, अपने आप हो जाता आपसे। ठीक है, अब चलिए आता है आपका क्वेश्चन होमवर्क वाला। ये आपको तो मिलेगा ही, अगर आप पढ़ेंगे तो होमवर्क तो मिलेगा ही। ठीक है, तो होमवर्क क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ आपको निकालना है पैरेललोग्राम, ये सिंबल है पैरेललोग्राम का। ठीक है, whose एडजेसेंट साइड्स, जिसकी एडजेसेंट साइड्स क्या दी हैं, वेक्टर ए आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप एंड वेक्टर बी, दो वेक्टर दिए हैं उनके, और बोल दिया है कि ये उनकी एडजेसेंट साइड्स हैं। मान लीजिए ए वेक्टर ये है, वेक्टर बी ये है, तो ये हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एडजेसेंट साइड दिया हुआ है, तो आपको वही वाला फॉर्मूला लगाना है जो जिसमें मैंने आपको एडजेसेंट साइड बताया था। तो बी वेक्टर क्या दिया है 2 आई कैप माइनस 7 जे कैप, ठीक है, प्लस के कैप। ठीक है, चलिए मैं आपको करने का तरीका बता देता हूँ। करने का तरीका क्या, कुछ नहीं है इसमें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हेन एडजेसेंट साइड्स आर गिवन, जिसकी एडजेसेंट साइड्स क्या हो जाएगा आपका मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो आपको ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल सॉल्व करना है। ठीक है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा आपका, पहले तो आप ए क्रॉस बी निकालेंगे डिटर्मिनेंट वाले तरीके से, आई जे के लिखेंगे, यहाँ पर निकल आएगा। ठीक है, आपका तो जो भी आएगा उसको मॉड निकालना है। ठीक है, आपका तो जो भी आएगा उसका स्क्वायर रूट में करके आई के आगे जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस ऐसे ऐड कर देंगे, और जो भी आंसर आएगा आपका वही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर। ठीक है, तो चलिए ये आपके वेक्टर प्रोडक्ट के क्वेश्चंस हो गए हैं। आगे मैं आपके लिए जो भी लाऊंगा वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और डू लाइक द वीडियो। धन्यवाद।